गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला मेरा क्लास था जिसमें हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया। उसमें हमने उस 3 STDs के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में चर्चा किया, खास करके एड्स के बारे में। एड्स एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, दुनिया में ठीक नहीं होता। इसका अभी तक कोई न वैक्सीन बना है न इसका दवाई बना था। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, लेकिन इसका रोकथाम हम अनैतिक यौन संबंध जिसके द्वारा फैलती है उसी को हम रोक देंगे। जैसे वेश्यावृत्ति, वेश्या के नज़दीक नहीं जाए, अनैतिक यौन संबंध नहीं करे, शेविंग करे तो ब्लेड बदल देना है, सुई को अलग अलग डिस्पोजल डालना है। तो ये कंट्रोल ऑफ एड्स का स्प्रीड हो जाता है, स्प्रीड, कंट्रोल ऑफ स्प्रीड ऑफ एड्स। तो इसको अब हम पढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। चूंकि 13वां चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और आबादी, उसमें बृहद रूप से पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में आज़ादी के समय 36 करोड़ जनसंख्या था और ये जनसंख्या अभी 1,30,00,130 करोड़ की आबादी होने जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि उसको कंट्रोल कैसे करा जाए। तो इस चैप्टर में जनसंख्या, भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। यह जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, आबादी के बढ़ने के कारण क्या है, आबादी को नियंत्रण भी किया जाता है। तो भारत में आज़ादी के समय समय 36 करोड़ जनसंख्या थी। परंतु वर्तमान में 120 करोड़ जनसंख्या है, जो चिंता का विषय है। विषय है बढ़ती आबादी के कारण देश के अंदर विभिन्न समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत में आज़ादी के समय 36 करोड़ जनसंख्या थी, परंतु वर्तमान में 120 करोड़ जनसंख्या, जो चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण देश के अंदर विभिन्न समस्या उत्पन्न हो रही है और हमें इसको नियंत्रित किया जाए। भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण जनसंख्या के बढ़ने के निम्न कारण है। पहला है, देखिए, जनसंख्या बढ़ने के निम्न कारण है। मृत्यु दर में जन्म दर में वृद्धि, पहला पॉइंट है जन्म दर में वृद्धि, बर्थ रेट जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक है। दूसरा है मृत्यु दर में कमी। देखिए यहाँ जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रहा है।
पहले ज़माना में था कि 100 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से 20 गो बच्चा मर जाता था। अभी वर्तमान समय में 100 बच्चा जन्म लेता है, 1 2 गो मरता है, तो मृत्यु दर घट गया, जन्म दर बढ़ गया। तीसरा है बाल विवाह। बच्चों में शादी कर देता है, जिसके कारण उसकी जनसंख्या, बच्चे जब 18 वर्ष से पहले बच्चे की शादी हो जाती है लड़की लड़का का, तो उसको ज्ञान नहीं होता है कि हमें कितनी बच्चे को पैदा करें। इतना ना समझ में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। उसके बाद है बाल विवाह। अशिक्षा के कारण, देखिए यहाँ बाल विवाह और शिक्षा के कारण भी, और शिक्षित होते हैं तो इसको नहीं समझ पाता है कि हमको कितने बच्चे होने चाहिए। और शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा, जब शिक्षित होता है, जब कहावत है कि महिला अगर शिक्षित हो जाए तो उसको होता है कि नहीं हम 2 से 3 बच्चे करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, हम दो हमारे 2 पर पूरे दुनिया में ये चर्चा है। अब तो स्थिति है कि हम 2 हमारे 1 स्थिति में है कि हम 2 हमारे 1। आज से हम जनसंख्या नियंत्रण पर पढ़ाएंगे, जो हमको 13वां चैप्टर में है, उसमें बताएंगे कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया था। इंदिरा गांधी ने 1970-72 में आया था हम 2 हमारे 2 एक कार्यक्रम चलाया था, जिस कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण करने की उपाय किया गया, और उस जनसंख्या का नियंत्रण का विभिन्न उपाय किया गया। तो और शिक्षा भी एक बहुत बड़ी है। बाल विवाह का मतलब होता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 18 वर्ष के उम्र में शादी का था, उसको 21 करने जा रहे हैं कि नहीं, 21 वर्ष से कम में लड़कियों की शादी नहीं होती है। लेकिन हमारे गांव घर में क्या है, 16-17 में भी कर देता है, 15-16 जाते जाते लड़की की शादी हो जाती है, और लड़की की जाते जाते 18-19 में बच्चे हो जाते हैं, और वह बच्चे अनेक बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो ही बच्चे को उत्पन्न करता है। जब अधिक उम्र में शादी होती है या महिला शिक्षित होती है, 102 बच्चे के बाद वो अपने को नियंत्रित कर लेती है। तो और शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कारण है। चौथा है गरीबी। 5वां है गरीबी के कारण। गरीबी सबसे बड़ी बात है। गरीब आदमी अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं कि हमें ये बहुत बेटा होगा, जिसके कारण होता है, बेटा के कारण होता है कि अनेक बेटा होगा तो हमको कमा के खिलाएगा। ये क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। गरीबी भी कारण होता है बच्चों का। तीसरा है जनसंख्या बढ़ने का कारण गरीबी है। चौथा है कि धार्मिक विचारों का होना। क्या धार्मिक विचार है? हमारे हिंदू धर्म में होता है कि नहीं, बेटा हमको आग देगा, मुक्ति देगी। एगो बेटी हुआ, बेटा का एक बेटी हुआ, फिर बेटी, फिर बेटा के कारण 4 गो बेटी हो गया, 5 गो बेटी हो गया। अब बेटे नहीं हो रहा, लगातार देख रहे हैं कि बेटा। ये तो धार्मिक विचार है हमारा। धार्मिक विचार होता है कि हिंदू धर्म में कि हमको संस्कार में बेटा ने हमको मुक्ति देगा। भाई वो बेटा नहीं होगा तो कैसे हो? अब बेटी 4 गो हो गया तो बेटा के लिए 5 गो बेटी हो गया, आबादी तो बढ़ रही। ये मानसिकता हमारा धार्मिक विचारों का होना, धार्मिक विचारों का होना। अगर ये समझ जाए कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं है तो 1 बेटी 2 बेटी में भी आदमी रुक जाएगा बेटा। लेकिन हमारा विचार अभी हमारा हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों में देखा जाता है सभी बेटा को प्रधानता है, पुरुष को प्रधानता है, जिसके कारण 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी होते होते बेटा के आशा में अनेक बेटी हो जाता है, जो जनसंख्या को बढ़ाता है। उसके साथ 1 बेटी हो गई, 1 बेटा हो गया। 1 बेटा 1 टाका क्या है, बेटा मर जाएगा तो क्या होगा? 2 बेटा के लिए अनेक संतति उत्पन्न हो जाता है, अनेक संतान होता है। तो आर्थिक विचारों का होना ये भी एक विचार है। और क्या है, 7वां पढ़ा रहे हैं कि उत्तम कोटि के स्वास्थ्य व्यवस्था का होना। दिखाई दे रहा है नीचे? का होना, उत्तम कोटि स्वास्थ्य व्यवस्था का होना। उत्तम कोटि का मतलब होता है कि बच्चे को विभिन्न बीमारी हो जाता था, मर जाता था, अब नहीं मरना। खासकर निमोनिया से हजारों लाखों बच्चा प्रत्येक साल हमारे देश के अंदर मरता था।
हमने निमोनिया का इलाज किया, टीका करा, इसके कारण हमारी मृत्यु दर कम होके उत्तम कोटि स्वास्थ्य व्यवस्था का होना, ये हमारा जनसंख्या बढ़ने के कारण है। जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह, शिक्षा, गरीबी, धार्मिक विचारों का होना, उत्तम कोटि स्वास्थ्य व्यवस्था का होना, ये सारी चीज़ आबादी को बढ़ाता है। आबादी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो आबादी को बढ़ाने के लिए है। अब आबादी को कैसे रोकेंगे? तो आबादी को रोकने के लिए हम इसको जन्म दर में कमी कर देंगे, मृत्यु दर में कमी कर देंगे। मृत्यु दर में कमी हो गया, उसके बाद बाल विवाह, शिक्षा, गरीबी, सब पर हम नियंत्रण कर देंगे तो शिक्षा का जो जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आबादी को बढ़ाता है। क्या होता है? आबादी को बढ़ाता है। ये तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, भारतीय परिप्रेक्ष्य हम ये नहीं देखते हैं। दुनिया की बहुत से देश हैं जहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्राइज दिया जाता है, भारत में जनसंख्या को घटाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। भारत जो दक्षिण एशिया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप कहता है, चीन, भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी चाइनीज भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कंटिनेंट है, उसमें आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये सब में आबादी को बढ़ने के लिए प्राइज दिया जाता है। भारत में आबादी को नियंत्रण करना, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए प्रयास। तो भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण 1952 में आया नई जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। लेकिन वह नियंत्रण होते गया। लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपाय हैं, जिसको उपाय को बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जनसंख्या ये नियंत्रण के उपाय बहुत हैं। जिस उपाय पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जनसंख्या को नहीं, सबसे पहले होते हैं कि गर्भधारण को रोककर भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय 1952 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में संविधान में संशोधन किया, विधेयक किया। उसके बाद 1998 में 2000 में भारत में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम गर्भधारण को रोककर जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो गर्भधारण को रोक के जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि विस्फोट की स्थिति में, विस्फोट की स्थिति में है। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार 1952 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया। इसके बाद 1970-72 ईस्वी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया कानून बना, जिसमें नारा दिया, हम दो और हमारे दो।
लेकिन यह भी असफल हो गया। तब 1998-2000 में गर्भधारण को रोककर जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया नियम बनाया। भारत में जनसंख्या वृद्धि विस्फोट की स्थिति में है। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार 1952 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया। इसके बाद 1970-72 ईस्वी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया कानून बना और जिसमें नारा दिया, हम दो हमारे दो, लेकिन यह भी असफल हो गया। तब 1998-2000 में गर्भधारण को रोककर जनसंख्या नियंत्रण के नया नियम बनाया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया बना गर्भधारण को रोककर कंट्रासेप्शन को रोककर, तो जनसंख्या नियंत्रण, इसको मिटा दो, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए निम्न विधि को अपनाया गया। पहला है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। दूसरा है बैरियर मेथड। अवरोधक विधि। तीसरा है केमिकल मेथड। रासायनिक विधि। और चौथा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड या फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का है परिवार नियोजन। इतने विधि को अपनाया गर्भ को धारण को रोकने के लिए। तो पहला है नेचुरल विधि। प्राकृतिक विधि में क्या करता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और बैरियर मेथड में आता है कि हम इस तरह का उपयोग करें जिसमें शुक्राणु जो है सीमेन बीज फीमेल के शरीर के अंदर नहीं जाएगा, जिसके कारण गर्भ धारण नहीं होगा। गर्भ को धारण कर कौन जनसंख्या नियंत्रण कर सकते? गर्भपात नहीं करना है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि जो बच्चे गर्भ में आ गया उसको जन्म देना है। ये सबसे बड़ी दुर्गति है कि हम एडॉप्ट नहीं करना है,
एबॉर्ट नहीं करना है, एबॉर्शन नहीं करना है। एबॉर्शन बहुत ख़राब चीज़ है। हम गर्भधारण नहीं होने देंगे, और गर्भधारण नहीं होगा तो जनसंख्या ना, इतने कारण है जो गर्भधारण को क्या करता है, रोकता है। नेचुरल विधि है, प्राकृतिक विधि है, अवरोधक विधि है, रासायनिक विधि है, और सर्जिकल विधि में होता है कि हम नसबंदी करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, जिसमें हम फैमिली प्लानिंग है कि हम परिवार नियोजन से नसबंदी करके हम गर्भधारण को रोकते हैं। रासायनिक विधि है कि हमने दवाई लेते हैं, रसायन इंजेक्शन और मेडिसिन दो तरह के होते हैं, कुछ दवाई लेते हैं, कुछ इंजेक्शन डालते हैं, और इंजेक्शन डालकर दवाई डाल के गर्भधारण को रोकते हैं ताकि गर्भधारण नहीं होगा। जिसके कारण अवरोधक विधि में है कि हम कंडोम का उपयोग करेंगे, हम कॉपर टी का उपयोग करें हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होता है IUDs डिवाइसेस होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जैसे कॉपर टी है, मल्टी लोड है, इस सब का उपयोग करके जनसंख्या को हम गर्भधारण को रोकेंगे। जब गर्भधारण रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जनसंख्या अनियंत्रित हुआ। और इनका उपयोग करके, खास करके बैरियर मेथड का उपयोग करके भारत में बढ़ती आबादी की जनसंख्या बढ़ने की दर को नियंत्रित किया गया। तो यहाँ है केमिकल मेथड है। देखिए चैप्टर 3 में हमको पढ़ाना था कि कोई दंपति है, वो अपने आप स्वयं अगर चाहेगा गर्भधारण नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से लेकर 12वां और 12वां से हो गया। तो प्राकृतिक विधि में क्या है कि इसका कुप्रभाव नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या है कि अगर MC 1 तारीख को हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 12 से 18 दिन के बाद अगर हम कॉपरेशन नहीं करते हैं तो बच्चे नहीं होगा। समझ गए? तो ये क्या होता है, इसको कहा जाता है फर्टिलिटी पीरियड। यह गर्भ निरोधक का प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक विधि है। इसमें कुप्रभाव नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल MC मासिक चक्र के फर्टिलिटी पीरियड में मैथुन को रोककर गर्भधारण रोका जाता है। यह है गर्भधारण की। अगर MC 1 तारीख को हुआ तो 12वां से 18वां दिन के फर्टिलिटी पीरियड करता है। इस समय अगर मैथुन होता है तो बच्चे होंगे, अगर इस समय मैथुन की क्रिया पॉपुलेशन नहीं हो तो बच्चे नहीं होता। यह गर्भ निरोधक का प्राकृतिक विधि, इसमें कुप्रभाव नहीं होता है। MC मासिक चक्र के फर्टिलिटी पीरियड में मैथुन को रोककर गर्भधारण रोका जाता है। तो ये हुआ प्राकृतिक रूप, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब प्राकृतिक में होता है कि एमिनोराहिया, एमिनोराहिया क्या है? जब फीमेल बच्चा को जन्म देती है और बच्चे माँ का दूध पीता है, जब तक दूध बनता रहता है तब गर्भधारण नहीं होता है।
इस अवस्था को एमिनोराहिया कहते हैं। इस अवस्था, देखिए बच्चे को जब तक दूध पिलाता रहता है तब तक माँ गर्भ धारण नहीं करती है। इस अवस्था को एमिनोराहिया का प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रूप है। 25 मिनट।